आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से परिचित करवाने जा रहे हैं जो कई वर्षों से अपने में एक युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है। यदि हम सभी एक साथ मिलकर उसका साथ दें तो उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। 11 साल का यह मासूम बच्चा थलेहड़ गांव जिला मंडी से है और यह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसकी वजह से इसको रीढ़ की हड्डी की भी बीमारी है और इसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है और उसके इलाज का खर्चा करीब 10 से 12 लाख है। गरीब परिवार होने की वजह से अपना इलाज करवाने में असमर्थ है। जयंत के माता पिता का कहना है कि जयंत गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वे पिछले 7 सालों से इसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से करवा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जयंत स्पाइन और कार्निक बीमारी से ग्रसित है जिसमें शरीर की हड्डियां धीरे धीरे गलने लगती है। इसका कार्निक 45% तक बढ़ चुका है और इस समय पर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो जीवन भर बिस्तर पर आ जाएगा और कभी चल फिर नहीं पाएगा। उन्होंने बताया कि पीजीआई में डॉक्टरों ने जयंत के ऑपरेशन की 9 अप्रैल की तारीख दी है और ऑपरेशन पर 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा और उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वे जयंत का ऑपरेशन करवा सके। इसीलिए उन्होंने सरकार, प्रशासन और दानी सज्जनों से अपील करते हुए कहा कि वे जयंत के ऑपरेशन के लिए उनकी आर्थिक मदद करें ताकि वे अपने बेटे का समय पर ऑपरेशन करवा सके और उसे नई जिंदगी मिल सके, क्योंकि उनके पास जो पैसा था वह उन्होंने पिछले 7 सालों में उसके इलाज पर खर्च कर दिया है और अब वे पूरी तरह असहाय हो चुके हैं। हम और आप एक साथ मिलकर आर्थिक अंशदान करके इस मासूम को नई जिंदगी दे सकते हैं। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आशा है कि आप सभी इनका आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे और जयंत को नई जिंदगी मिलेगी। बीमारी से तो मैं बचपन से इसकी बीमारी से तो मैं बचपन से जूझ रही हूँ। ये बाय बर्थ थी इसको, ये बहुत बीमार रहा और इसकी बीमारी के कारण एक माँ को तो वो ना जी सकती है ना मर सकती है। मरना भी चाहे माँ तो नहीं मर सकती क्योंकि उस पर शायद बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। मेरे एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी है, लेकिन बेटे की बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज शायद हमारे इंडिया में नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी पीजीआई डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की और मेरे बेटे को ऐसी ज़िंदगी दे रहे हैं जो शायद मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी कि ये पीजीआई में भी ये पेडियाट्रिक्स में पहला ऑपरेशन होने जा रहा है। इससे पहले वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रखा है इस तरह का। और वो एक एक्सपेरिमेंट हॉस्पिटल भी है और रिसर्च सेंटर भी है पीजीआई, और वहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन की डेट दे रखी है मुझे। तो इसको एक बीमारी नहीं, 3 बीमारियों से ग्रस्त है। मेरा बेटा जो है 3 बीमारियों से ग्रस्त है और उन्होंने ये कहा है कि इसका जो ऑपरेशन होना है वो स्पाइनल स्कोसिस, जो इसका स्पाइन है वो टेढ़ा है और उसमें जो है 45% बढ़ चुका है। 45%, यदि ये 5% अधिक बढ़ता है तो ये हमेशा के लिए बिस्तर पे आ जाता है। ना ये अपने सहारे कभी बैठ पाएगा, ना ये कभी चल सकता है। और ये एक दर्द, इस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। शायद ये दर्द मैं आप लोगों के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ जो भी देखेगा वो हर एक माँ ही होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी अधिक से अधिक मदद की जाए और मेरे बेटे के लिए आर्थिक मदद के साथ आप लोगों की दुआएं भी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से ये लड़ रहा है उस चीज़ के लिए सारी माएँ, सारे जितने भी लोग हैं, सबकी दुआएं चाहिए मुझे इसके लिए। और यदि इसका पीजीआई में ऑपरेशन होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिलती है। तो इसका खर्चा हमें उन्होंने बता रखा है, एस्टिमेट दे रखा है 10 लाख का। 10 लाख के बाद भी उन्होंने ये कहा है कि आप अपने पैसे का इंतज़ाम और भी करके रखना। तो आप लोगों से मेरी सभी से ये अपील है कि आप मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करें और सरकार से भी मेरी विनम्र निवेदन है कि हमें आर्थिक मदद की जाए। जयंत मेरा बेटा है और इसकी उम्र अभी 11 साल का हो जाएगा और इसका जो प्रॉपर इलाज चल रहा है पीजीआई में 7 साल से। उससे पहले हमने यही हिमाचल में ही करवाया आईजीएमसी में। तो उसके बाद जो पीजीआई पिछले 7 सालों से हम जा रहे हैं और अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। इसमें इसको स्पाइनल की प्रॉब्लम भी है, साथ में इसको क्रॉनिक भी है जिससे कि शरीर की हड्डियाँ गल जाती है। तो इसका क्रॉनिक जो है 45% तक बढ़ चुका है। नहीं तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं करवा पाएंगे तो इसके बाद बेटा जो है बिस्तर पर भी आ सकता है और ये चल फिर नहीं पाएगा इसके बावजूद।
तो इसलिए अब 9 अप्रैल की इन्होंने डेट दी है पीजीआई से। तो उसका जो इन्होंने खर्चा बताया हुआ है 10 से 15 लाख के बीच में इन्होंने हमारे को बताया हुआ, एस्टिमेट दिया हुआ है 10 लाख तक का। बोलते हैं कि इससे ऊपर भी लग सकता है। तो इसलिए अब हम यही प्रशासन से भी अपील करेंगे और सरकार से भी, बाकी लोगों से भी सहयोग की अपील करेंगे कि हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि हमने तो जितना भी पैसा हमारे पास था वो हमने 7-8 सालों में अपना सारा पैसा जो है इसके इलाज में खर्च कर चुके हैं हम तो। क्योंकि इसके जो टेस्ट थे वो बहुत ही कॉस्टली थे, मतलब 50-50 हज़ार तक के इसके टेस्ट हुए, जो बेंगलोर तक गए। तो हमारा 7 साल से जो पीजीआई में मतलब इसका खर्चा कर रहे हैं। और हमारी 2 पीढ़ियाँ लगती थी पीजीआई में, ऑर्थो की अलग होती थी इसमें और न्यूरो की अलग लगती थी। तो इसलिए जो जितना भी हमारे पास पैसा हो तो हमने सारा लगा दिया हुआ इसकी बीमारी में। तो अब तो आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अभी 10 से 12 लाख इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने तो जैसे बैंकों से लोन भी बना के रखा हुआ है, तो वो भी हम खर्च कर चुके हैं। बाकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर भी लोन लेके रखा हुआ है। तो वो पैसा तो हम तकरीबन आज तक सारा लगा ही चुके हैं। तो अब हम यही चाहते हैं कि जो अभी आगे का खर्चा है कि उसमें कुछ प्रशासन भी हमारी मदद करे, और बाकी कुछ संस्थाएं हैं, लोग हैं, कि हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जितना हो सके सहयोग किया जाए हमारा।